हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गुलाबी शहर द पिंक सिटी जयपुर। तो चलिए, लेट्स गो। हमारी ये रोड ट्रिप थी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर और हम गए थे थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मैं इस एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रही थी और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि पूरे एक्सप्रेसवे में आपको हर 5 मिनट में रेस्ट रूम्स मिल जाएंगे, हॉल्ट्स मिल जाएंगे, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए। हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट सुबह-सुबह कर दी थी अराउंड 4:30-5 बजे और सनराइज़ भी अभी-अभी हुआ था। हम लोग जयपुर पहुँच गए अराउंड 9:30-10 बजे। फिर हमने किया अपने होटल में चेक इन, थोड़ा रेस्ट और फिर हमने डिसाइड किया कि हम आस-पास ही जो सबसे पहली चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो रिक्शा हमें बेटर ऑप्शन लगा ट्रैवल करने के लिए आस-पास, क्योंकि जयपुर रोड में आपको ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मिलेगा। प्लस वहाँ पर ट्रैफ़िक रूल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मेरा तो वहाँ पर चालान भी कट गया था सीट बेल्ट के लिए। तो हम लोग 5 लोग थे, तो हम रिक्शा में हमने आस-पास की बेसिक चीज़ें कवर कर ली थी और उसके बाद हम आगे अपनी गाड़ी से गए थे। सबसे पहली डेस्टिनेशन थी मौज महल। इसके बारे में हमें कोई इतना आइडिया था नहीं, मोर ओवर हम इस जगह पे एज़ अ सजेशन ही गए थे। सो ये एक तरीके का स्पॉट है जहाँ आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले था ये मिरर रूम। इसका आइडिया ये था कि एक गेट से हमने एंटर किया और उसके अंदर सारे मिरर्स ही मिरर्स थे और हमें इसका एग्ज़िट गेट ढूँढना था। ऑब्वियसली हर तरफ मिरर्स में अपनी इमेज दिख रही थी, तो वो गेट ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो यही इसका ओवरऑल आइडिया था और मैं तो लोगों के पीछे जाके अपना फाइनल गेट ढूँढ ही लिया था। तो नेक्स्ट था इसमें ये हॉरर रूम, जिसमें आर्ट्स के थ्रू स्केलेटन्स और ऐसी चीज़ें एलिमेंट्स रख के थोड़ा हॉरिफाइंग सा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। बट स्टिल डर तो नहीं लगा मुझे यहाँ पर।
फिर था ये नेक्स्ट रूम, वैक्स रूम, जहाँ पे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के स्टैचूज़ बनाए हुए थे, वैक्स स्टैचूज़ बनाए हुए थे। अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो मौज महल मुझे अ बिट एक्सपेंसिव लगा, वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि जितने भी सारे अट्रैक्शंस थे वो इतने मुझे एक्साइटिंग नहीं लगे। हो सकता है बच्चों के लिए थोड़ा एक्साइटिंग हो, बट बच्चे यहाँ इतने थे ही नहीं। आई थिंक आप इसे स्किप कर सकते हो अपनी ट्रिप में से। और यहाँ पर एक छोटा स्टोर भी था, अगर आप चाहो तो यहाँ से अपनी ट्रेडिशनल कोई एथनिक शॉपिंग अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से निकलकर हम चले गए थे आमेर फोर्ट के लिए, या फिर आप कह सकते हो आमेर पैलेस के लिए। और ये फोर्ट जो है काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है, हाइट पे बना हुआ है, तो अवे फ्रॉम द सिटी है। आपको बीच बीच में काफ़ी पहाड़ी रास्तों से होके निकलना पड़ेगा। और आप यहाँ पर अपने, जैसे हमने रिक्शा किया था तो वो रिक्शा वाले भी आमेर फोर्ट तक जा रहे थे, प्लस आप कोई पर्सनल वहाँ पर टैक्सी कर सकते हो, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हो तो उससे भी जा सकते हो। यहाँ से जो था फोर्ट स्टार्ट हो गया था, और इसके आसपास आप देखोगे पूरा पानी ही पानी है। पहले मुझे लगा कि यही जल महल है, बट जल महल ये नहीं था। जल महल पूरा महल ही जो है पानी में बना हुआ है, बट इसके आसपास पानी था और ये ऊपर हाइट में बना हुआ था। हम जब यहाँ पहुँचे तो सनसेट होने ही वाला था और उसकी रेस पड़ रही थी बिल्कुल पानी में, और वो बहुत सुंदर लग रहा था। ये आपको वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा आपको सामने से लगेगा। उस दिन वेदर काफ़ी क्लियर था, तो आप देखोगे कि बहुत क्लैरिटी सारी दिख रही है, बट स्टिल सामने से ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको फोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया काफ़ी हाइट पे है, तो काफ़ी ये सारे पतले पतले रास्ते थे। आई थिंक ये गांव ही था, यहाँ पर काफ़ी घर भी थे, तो उनसे निकलते निकलते हम फोर्ट तक पहुँचे थे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने ट्रांसपोर्टेशन जिससे भी व्हीकल से आए हो आप उसे पार्किंग तक लेके जा सकते हो, और उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, क्योंकि रास्ते पतले थे और हर कोई अपने ट्रांसपोर्टेशन से ही जा रहा था। पैदल तो काफ़ी कम लोग जा रहे थे, तो उससे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग गया था, और हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो गया था। ऐसा दिखता है आमेर फोर्ट अंदर से शाम को। जब हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि हमें पहुंचते पहुंचते इतनी लेट हो गया, तो अब हम इतना दूर ट्रैवल करके भी आए और अब कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली अंधेरे में। बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे शाम को लाइट शो होता है, तो उसमें आप देख सकते हो हर जगह लाइट्स जल रही हैं, प्लस उन्होंने नीचे फ्लोर्स पे भी लाइट लगाई हुई है। तो आप जब ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाओगे तो वहाँ से नीचे देखोगे तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा।
तो ओवरऑल शाम को आई थिंक ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मुझे लगा आमिर फोर्ट का। अगर मैं दिन में आती या थोड़ा उजाले में आती तो फिर उतना मुझे अच्छा नहीं लगता मे बी, बट शाम को अगर आप जाओ आमिर फोर्ट तो आप इस टाइम जा सकते हो या फिर इस ड्यूरेशन में जा सकते हो कि आप लाइट शो भी देख लो या दिन में भी इंजॉय कर लो, इस टाइम फ्रेम में जा सकते हो। और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था। हम लोगों ने अपना डे 2 काफ़ी जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट कर लिया था क्योंकि डे 1 में हम ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो डे 2 हम गए, हमने लोकल मार्केट वहाँ की एक्सप्लोर करी। उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में गए जो कि था द हाइलाइट ऑफ जयपुर, द हवा महल। ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम हवा महल के अंदर जाते हैं, और ये हैं छोटे छोटे विंडोज़ जहाँ से पूरी लेन बाहर दिखती है। अब तो यहाँ पे सामने काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ बैठ के आप सामने हवा महल को भी देख सकते हो। हम लोगों को हवा महल के अंदर ही मिले ये दो भैया जो राजस्थानी फोक सॉन्ग्स गा रहे थे। आप सुनो, इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने एक गाना मुझे भी डेडिकेट किया जो कि मैं पूरा गाना तो नहीं डाल सकती ड्यू टू कॉपीराइट इशू, बट आप एक शायरी भी उन्होंने मुझे डेडिकेट की थी, वो ज़रूर सुन सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो मेरा लक्ष्य क्या है आपके लिए शायरी बोलना मोटिवेट क्या चांद मुझे रोशनी दे या ला दे मुझे कोई गम नहीं, क्या चांद मुझे रोशनी दे या ला दे मुझे कोई गम नहीं, और मैडम की रोशनी किसी चांद से कम नहीं है। और मैंने आपको छोटे से झरोके से दिखाया था कि सामने दो कैफ़ेज़ हैं। हम गए थे विंड व्यू कैफ़े में, वो भी अच्छा था। वहाँ से भी आप देखोगे पूरा यहाँ से नज़र आ रहा था, पहाड़ दिख रहे थे और पूरा हवा महल साफ नज़र आ रहा था, नीचे की पूरी लेन दिख रही थी। तो हमने कैफ़े में थोड़ा सा स्नैक्स खाए और उसके बाद हम निकल गए नाहरगढ़ फोर्ट के लिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो नाहरगढ़ के रास्ते में बीच में ये पॉइंट था जहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जल महल दिख रहा है, पूरा पानी पानी, और बीच में जो है वो है जल महल। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और नाहरगढ़ का जो रास्ता है वो पूरा पहाड़ी रास्ता है। आप देखोगे रास्ते में पूरे रास्ते बहुत पतले हो जाते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल पहाड़ों पे हम जा रहे हैं, और काफ़ी हाइट पे बना हुआ है नाहरगढ़ फोर्ट।
अगर आप फोर्ट के अंदर कमरों का सबका आर्किटेक्चर देखोगे तो सबका रिलेटिवली सेम ही था, सब ऐसे ही आर्किटेक्चर, ऐसे ही डिज़ाइन पे बने हुए थे। बस कुछ रूम्स, अगर आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर हम जब गए तो वहाँ पर वो कुछ रूम्स काफ़ी बड़े थे और वो फेसिंग थे, सन फेसिंग थे, जैसे कि सनराइज़ वहाँ से डायरेक्ट दिखता होगा। ये जो रूम्स थे पहले नीचे वो काफ़ी अंदर अंदर हैं, बट ऊपर के रूम्स सन फेसिंग थे, प्लस यहाँ से डायरेक्टली नीचे देखा जा सकता है। अब तो वहाँ पे जाल लगा दिए हैं ताकि कोई गिर ना जाए, बट जो ओवरऑल है उनका थीम ऐसे था। और फाइनली ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रही थी। नाहरगढ़ फोर्ट के टॉप से आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। पूरी जयपुर सिटी आपको रात को जगमगाती हुई दिख रही होगी, पूरी लाइट्स। ये पूरा शहर है जो यहाँ टॉप से दिखता है। और आई थिंक रात में ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, दिन में शायद फिर भी इतना नोटिस ना हो, बट रात को लाइट्स जल रही हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद हम अब नाहरगढ़ फोर्ट से निकल गए थे और रास्ते में हमें दिखा जल महल। और जल महल जा नहीं सकते बिकॉज़ वो बंद है, तो आप दूर से उसे देख सकते हो। तो हमने भी यहाँ बीच में रास्ते में जाते हुए थोड़ी देर यहाँ पे देख लिया था जल महल। पूरा पानी पानी और उसके बीच में महल बना हुआ है और अब काफ़ी नीचे भी चला गया है वो पानी के, बट स्टिल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी फाइनल और लास्ट डेस्टिनेशन जयपुर ट्रिप की थी चौकी धानी, जहाँ हमने ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना खाया, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें टेस्ट करी, वो आप देखना है। तो ये था सिटिंग एरिया। यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज़ बने हुए थे, उसमें थोड़ी वेटिंग भी थी, संडे का दिन था तो काफ़ी रश भी था। तो यहाँ पर हमने बैठ के, नीचे बैठ के ही खाना खाया। सबसे पहले आई हमारी ये प्लेट, सबसे पहले आए हमारे लिए लहसुन की चटनी, दैन धनिया पुदीना चटनी, उसके बाद आए पकोड़े, काले वाले सूखे चने, खैर सांगरी। अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो ये राजस्थान की एक सब्जी होती है, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। फिर ये मिर्ची का कुछ तो था, आई थिंक अचार टाइप या सब्जी कुछ थी, उसका मुझे पता नहीं है। उसके बाद था ये चूरमा, फिर आया कढ़ी, राजस्थानी कढ़ी थी ये। उसके बाद आया मक्खन। उन्होंने हमें वो एक छोटा सा दिया जैसा होता है ना मिट्टी का, उसमें मक्खन दिया था। फिर हमारे पास आई दाल, जो कि येलो वाली दाल होती है वो थी। उसके बाद थी बाजरे की छोटी छोटी रोटियाँ। उसके बाद आया ये गट्टे की सब्ज़ी। उसके बाद आया सरसों का साग। उसके बाद आई बाटी, छोटी सी बाटी आई। फिर आए चावल। मुझे पर्सनली पूरी प्लेट में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी सरसों का साग और कढ़ी, जो कि मैं दोनों ही नहीं खाती हूँ, पर यहाँ पे मुझे बहुत टेस्टी लगी। और इसके अलावा और पकोड़े, हाँ पकोड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगे, वो लहसुन की चटनी के साथ। और तो मुझे सारी चीज़ें नॉर्मली लगी। बाटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी पर्सनली। और सारी जो सब्जियां थी, दाल थी, वो सब नॉर्मल थी। खैर सांगरी भी मेरे लिए पहली बार था तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था और मुझे इतनी अच्छी भी कुछ पर्सनल फेवरेट नहीं लगी, पर दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट में एक मीठा भी मिला था हमें, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीठा था तो वो भी मैंने बहुत थोड़ा सा टेस्ट किया और बाकी सबको दे दिया। तो ऐसी कुछ फाइनल दिख रही है मेरी प्लेट। फिर खाना खाने के बाद हमने चौकी धानी में ही एक्सप्लोर किया। जब भी आप चौकी धानी जाओगे तो आपकी एक एंट्री टिकट होती है या फिर टिकट प्राइस होता है, जो कि वैरी करता है। अगर आप वीकेंड्स पे जाओगे या वीकडेज़ पे जाओगे तो वो अलग अलग है, और उसमें आपका इंक्लूडेड होता है जो आप खाना खाओगे यहाँ पर, और
कितनी भी सर्विंग्स आप उसके ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि कुछ यहाँ पे फोक सॉन्ग्स वो गाते हैं जो आप आगे देख सकते हो। लास्ट में जब एंडिंग होने वाली होती है, हम तो थोड़ा लेट तक ही गए थे, तो ऑलमोस्ट एंडिंग का टाइम हो गया था खाना खाते खाते। तो ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल उनका डांस था, कुछ उसमें जो कहते हैं ना स्टंट्स भी थे छोटे मोटे, तो वो सारी चीज़ें भी थी यहाँ पे जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हो। आग से जलते हुए 14 मटके सिर पे है और नीचे थाली में नृत्य। राजी को भोजन, राजी को भोजन, में साधु बने, राजी को भोजन। सिर पे 14 मटके, नीचे किलो पे नृत्य। तीन बत्तियां हाथ से जलती हुई किस प्रकार से आग को पैरों से बुझाते हुए इस नोट को मुंह से कवर किया जाएगा। तो चलिए जयपुर के इस ट्रिप को और अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।